नमस्कार दोस्तों, हमें देखना है निफ्टी प्रेडिक्शन, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। तो दोस्तों, मार्केट कल कैसा रहेगा वो डिपेंड करता है मार्केट में आज क्या हुआ, कि यहाँ पे आज कौन से सेक्टर चले, कौन से सेक्टर नहीं चले। तो दोस्तों, आज गेम संभाला है ऑयल, मेटल, टेलीकॉम, अदर्स ने। फार्मा, सीमेंट, ये सब फ्लैट रहे। ठीक है दोस्तों, ये सब फ्लैट रहे। इसका मतलब ये हो गया कि जो कंसोलिडेशन हो रहा है, उस कंसोलिडेशन के बाद जो मार्केट चलेगा, उनमें ये वाले सेक्टर के स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो भी होंगे वो अच्छे खासे चलेंगे, और ये वाले जो स्टॉक करेक्ट हो रहे हैं, जिनमें करेक्शन चालू होगा, वो भी ऊपर तो जाएंगे, लेकिन वो स्पीड में नहीं जाएंगे जो स्पीड में इनके स्टॉक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हम कंसोलिडेशन मार्केट में हो रहा हो या मार्केट में करेक्शन हो रहा हो, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन सा सेक्टर नहीं गिर रहा है, हल्का फुल्का मार्केट के अगेंस्ट में ऊपर क्लोज हो रहा है। निफ्टी नीचे जा रहा है, लेकिन वो सेक्टर ऊपर जा रहा है या फ्लैट हो रहा है। तो आज के सिनारियो में इसमें यहाँ पे इंफ्रा से लेके सीमेंट, फार्मा, अदर्स, टेलीकॉम, मेटल, ऑयल, ये सेक्टर्स अप थे। ऑयल तो रिलायंस की वजह से अप था, और बाकी अपने आप अप थे। ठीक है, तो दोस्तों, ये रहा सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू इंडेक्स। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं शेयर्स। स्टॉक में क्या रिलायंस ने अकेले 80 पॉइंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक, सन फार्मा, अदानी, एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को, बजाज ऑटो, यानी मेटल्स। दोस्तों, यहाँ पे मेटल्स ज़्यादा स्टॉक दिख रहे हैं। मेटल्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर मेटल्स में पुल बैक आए नीचे, तो हमें वहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। लॉन्ग हमें सपोर्ट और कंफर्मेशन देख के लॉन्ग करना चाहिए, ब्लाइंडली लॉन्ग नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये वाले सेक्टर थे जिन्होंने मार्केट को नीचे खींचा। ठीक है दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं एफएनओ का डेटा में कौन से सेक्टर में बिल्टअप आया है। तो दोस्तों, जो बिल्टअप उठ के आया है, यहाँ पे ऑयल में है, निफ्टी स्टॉक में है, मेटल में है, अदर, टेलीकॉम, सीमेंट, जो हमने वहाँ पे देखा वो सेम यहाँ पे भी दिख रहा है। ऑयल में लगभग 10% का बिल्टअप आया, निफ्टी स्टॉक में भी 4% का आया है, मेटल में 3.5% का आया है, टेलीकॉम में 1% का आया है। तो इन सेक्टर के स्टॉक में हमें ध्यान देना चाहिए। फर्टिलाइजर में कल भी शॉर्ट बिल्टअप आया था, आज भी शॉर्ट बिल्टअप आया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, तो फर्टिलाइजर स्टॉक हमें ढूंढना चाहिए, और उसमें अगर हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें देखनी चाहिए। यहाँ एक बार हम रिलायंस देख लेते हैं। तो दोस्तों, रिलायंस यहाँ पे रेजिस्टेंस में, कल यहाँ पे रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ था, रेजिस्टेंस को रिएक्ट भी किया था। यहाँ पे इसने शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का यहाँ पे कैंडल बनाया था, और नीचे जाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन आज यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आने की वजह से गैप अप खुला। तो यहाँ पे जिन्होंने कल शॉर्ट मारा था, यहाँ पे वो फंस गए और उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करा। शॉर्ट कवरिंग के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद लोगों ने अंधाधुंध बाइंग करा है रिलायंस में आज। ठीक है दोस्तों, लोगों ने अंधाधुंध रिलायंस में बाइंग किया है। लेकिन यहाँ पे रिलायंस आज रेजिस्टेंस में क्लोज हुआ है, रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस भी लिया है। यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिलायंस ने रेजिस्टेंस भी लिया है। और खास बात यह है कि रिलायंस में लगभग 14% का ओआई बिल्टअप आया। इसका मतलब ये होता है कि रिलायंस अगर 2751 का ब्रेकआउट दे देता है तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अपसाइड में आएगा। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है रिलायंस यहाँ पे 1-2 दिन यहाँ पे रुकेगा, टाइम पास करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट आएगा। तो हमें ध्यान देना है, अगर यहाँ पे रिलायंस रुकता है, यहाँ पे रुक के यहाँ पे ब्रेकआउट आता है 2751 का, तो हमें यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी जो भी देखेंगे अगस्त वाले कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट आया तो लगभग यहाँ से 200-300 पॉइंट और भी ऊपर जाएगा रिलायंस। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे साइडवेज होगा या थोड़ा करेक्ट करेगा, उसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। ठीक है, तो रिलायंस ने एक अच्छा माहौल बनाया है मार्केट में। आगे हम देख लेते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन। ये 13 जुलाई का ऑप्शन चेन है।
ऑप्शन चेन सजेस्ट कर रहा है कि कल मार्केट साइडवेज टू बियरिश हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कैसे? जैसे 19,400 में 2,22,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, यहाँ पे ये दोनों मिला के लगभग 3.5 हो गया, ये 5.5 हो गया, ये हो गया 6, 7, 8, 9, लगभग 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है कॉल पे निफ्टी में। उसके अगेंस्ट में पुट साइड में जो शॉर्ट है वो 400 पे 1,39,000, 81,000 लगभग 2.5 हो गया, ये हो गया 3.5, ये 4.5 हो गया, ये हो गया 5.5, ये हो गया 6.5। तो इस तरह से यहाँ पे जो पुट साइड में शॉर्ट है वो कॉल साइड के शॉर्ट से बहुत कम है। तो कल मार्केट साइडवेज टू बियरिश हो सकता है या साइडवेज हम मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साइडवेज पकड़ सकते हैं, कल साइडवेज टू बियरिश हो सकता है। अगर यहाँ पे निफ्टी 300 के आसपास आता है तो 300 के आसपास जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है 1,16,000 है और 300 पे निफ्टी में सपोर्ट भी है। तो हमें अगर कोई लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी है 300 के आसपास देखेंगे, वो हम चार्ट देखते समय समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लिया। निफ्टी का ऑप्शन चेन बता रहा है कि निफ्टी साइडवेज हो सकता है या साइडवेज टू बियरिश हो सकता है। अब देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी में एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चालू है डेली में, और यहाँ पे आके साइडवेज हो गया है क्योंकि यहाँ पे निफ्टी का जो RSI है, RSI यहाँ पे सपोर्ट पे आ गया है और सपोर्ट पे आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर ये RSI ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन होने के बाद में यहाँ पे 100-200 पॉइंट निफ्टी और करेक्ट हो सकता है 60 पे सपोर्ट लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल निफ्टी का RSI सपोर्ट पे है। अगर उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो हम यहाँ पे 100-200 पॉइंट का और करेक्शन देखेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे 1-2 दिन और रुक के हम ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम एक बार देख लेते हैं 30 मिनट चार्ट पे। 30 मिनट चार्ट पे किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट है। 30 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे बुलिश पैटर्न चालू था। ठीक है, बुलिश पैटर्न चालू था, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ गया, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ में ब्रेकडाउन आ गया। ब्रेकडाउन आते ही यहाँ पे निफ्टी साइडवेज हो गया है। अब यहाँ पे अगर बुलिश पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है तो या तो साइडवेज हो जाएगा या तो वो नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। तो अभी नीचे जाना तो स्टार्ट नहीं किया है निफ्टी, यहाँ पे साइडवेज हो गया है और यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है बुलिश का। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बुलिश का पैटर्न बना रहा है निफ्टी। और कल अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो जाता है, इस लेवल का 19,400 का ब्रेकआउट होता है, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देख सकते हैं। पहला जो रेजिस्टेंस आएगा 19,435 आएगा। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है हम ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें दोस्तों ध्यान देना है, जो ये पैटर्न बना है हायर हाई हायर लो का 30 मिनट चार्ट पे, वो ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। वो ब्रेकडाउन होगा 19,300 पे। अगर ये ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ये इनवैलिडेट हो जाएगा, फिर निफ्टी नीचे जाना स्टार्ट कर देगा, 100-200 पॉइंट और करेक्शन आ सकता है। अदरवाइज अभी इंडिकेट कर रहा है निफ्टी कि यहाँ से ऊपर जाना ये स्टार्ट कर देगा 1 से 2 दिन में। ठीक है, अगर अब हमें निफ्टी का स्ट्रक्चर पता चल गया, यहाँ पे निफ्टी हायर हाई हायर लो लगाने जा रहा है, तो अब हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं अपने ट्रेड में। तो दोस्तों अगर कल हमें निफ्टी बाई चांस हमें निफ्टी 350 के आसपास मिल जाता है तो यहाँ पे हमें लॉन्ग करना है। स्टॉप लॉस 300 के नीचे लगभग 19,290-280 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट होगा 19,500। हाँ दोस्तों, अगर हमें 350 के आसपास हमें ट्रेड मिलता है तो स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा के 19,500 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट होगा 19,700। इस तरह से हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड यहाँ पे हम 19,350 के आसपास मिले तो कैसा ले सकते हैं। दूसरा हम ले सकते हैं, अगर 19,400 का ब्रेकआउट आता है तो इस ब्रेकआउट पे हम पहला ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमें मान लो 2 लॉट में ट्रेड बनाना है तो फर्स्ट लॉट का लॉन्ग यहाँ पे करेंगे 400 के ऊपर और उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे लगभग 320 के आसपास
और अगर ये 430 435 वाला लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पे दूसरा लॉट में लॉन्ग करेंगे। तो इस तरह से हम 2 लॉट में बाय कर सकते हैं। पहला लॉट 400 के ऊपर, दूसरा लॉट 435 के ऊपर, और स्टॉप लॉस हो जाएगा लगभग 330 के आसपास। ठीक है दोस्तों, और अगर यहाँ पे हम 2 लॉट में लॉन्ग करते हैं तो हमारा टारगेट होगा 19,500 और 19,700। ठीक है दोस्तों, होप आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया होगा और इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी अच्छा खासा कॉल शॉट है। 45,000, 45,100, 200 और 45,300, 400, ये अच्छा खासा यहाँ पे कॉल शॉट है। और नीचे साइड में जो पुट शॉट है वो बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, बहुत कम है, यानी बैंक निफ्टी भी साइडवेज टू बेयरिश हो सकता है। ठीक है दोस्तों, साइडवेज टू बेयरिश हो सकता है बैंक निफ्टी भी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ है और वो अप ट्रेंड का एक पुल बैक यहाँ पे चालू है। तो ये पुल बैक कहाँ तक हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये पुल बैक यहाँ पे 44,700 के आसपास कंप्लीट हो गया है, क्योंकि RSI भी 60 के सपोर्ट पे है और RSI 60 के सपोर्ट पे है। यहाँ पे हल्का सा पुल बैक भी आया है बैंक निफ्टी में अपसाइड में। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी में अपसाइड पे पुल बैक आया है। मान लो अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो वो सपोर्ट टूट के यहाँ पे 44,500 के आसपास बैंक निफ्टी आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। बैंक निफ्टी या तो यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा या यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। क्यों जाना स्टार्ट कर देगा? तो ये स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, यहाँ पे गैप अप के साथ स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ में ये सब कैंडल्स बनी हुई हैं और उसके अगेंस्ट में जो यहाँ पे कैंडल्स बन रही हैं बेयरिश साइड वाली, वीक साइड में बन रही है, मतलब कमजोर कैंडल्स बन रही हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बाइंग वाला कैंडल है, ये सेलिंग वाला कैंडल, ये सेलिंग वाला कैंडल, मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी रो कर नीचे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको यहाँ पे करेक्शन करना है तो इस तरह की कोई कैंडल बनानी पड़ेगी, बड़ी बड़ी कैंडल बनानी पड़ेगी, तो ये लेवल संभलेगा नहीं। उस तरह की कैंडल बनने लगे तो ये सब लेवल्स टूट जाएंगे, संभलेंगे नहीं और बैंक निफ्टी कहीं नीचे चला जाएगा। तो अभी फिलहाल हमें डरने की जरूरत नहीं है इन कैंडल्स को देख के। इसमें जो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी थी ये वाली, और उसके बाद जो भी कैंडल्स बनी है वीक बेयरिश कैंडल बनी है। ठीक है दोस्तों, फॉलो अप कैंडल आना था, बेयरिश होना था मार्केट को, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में बेयरिश होता था तो यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन आ सकता था। अदरवाइज यहाँ पे वीक कैंडल्स बन रही हैं तो मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है ऊपर साइड में। तो मार्केट यहाँ से ही बाउंस कर देगा 44,700 के आसपास से, या अगर पुल बैक करता है तो 44,500 के आसपास से बाउंस बैक करना चाहिए। अब हम एक बार देख लेते हैं 30 मिनट चार्ट। 30 मिनट चार्ट पे हम ट्रेड कैसे बना सकते हैं हमें वो देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बना के बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी लोअर हाई लोअर लो बना के आ रहा है, वो बुलिश यानी जो बुलिश है मार्केट पे उनके लिए तो बहुत अच्छा है। क्यों? अब मार्केट लोअर लो लोअर हाई लगा रहा है तो बुलिश लोगों के लिए अच्छा क्यों है? जैसे ही 44,900 के ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, इस लोअर हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा और उस सिनारियो में बैंक निफ्टी में क्या लग जाएगा? हायर हाई लग जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे हायर हाई लग जाता है तो यहाँ पे अगर पुल बैक करें तो हमें वापस 44,900 के आसपास लॉन्ग करना चाहिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करके पुल बैक करता है तो लॉन्ग करके यहाँ पे स्टॉप लॉस, और दूसरा अगर हम एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इसके ब्रेकआउट पे ही हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर 15 मिनट चार्ट या 5 मिनट चार्ट पे इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है और वहाँ पे क्लोजिंग दे देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, तो हम वहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे 44,700 के नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमने 2 सिनारियो देखा, ब्रेकआउट पुल बैक
अप और दूसरा ब्रेकआउट के बाद ट्रेड। तो हम दो तरह से यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो डाउ जोन्स यहाँ पे सपोर्ट पे है और सपोर्ट पे आज खुला है और उसके बाद यहाँ पे एक बाउंस दे रहा है। अगर ये बाउंस सस्टेन कर जाता है तो डाउ जोन्स भी ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। और जैसा कि हमारा मार्केट भी सपोर्ट पे है, डाउ जोन्स भी सपोर्ट पे है और ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं तो सभी मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने डाउ जोन्स देख लिया, निफ्टी देख लिया, बैंक निफ्टी देख लिया, निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस कर ली, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस कर ली, रिलायंस देख लिया। तो दोस्तों हम फाइनल मार्केट पे कंक्लूड करते हैं। अगर कल हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो लेवल्स हमने देखे हैं वहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट अभी फिलहाल नहीं करेंगे। शॉर्ट न करने का रीज़न ये है क्योंकि मार्केट बेयरिश नहीं हुआ है, मार्केट बुलिश है, ट्रेंड अप है। एक पुल बैक आ रहा है डाउन साइड में, उस पुल बैक में हमें अच्छे स्टॉक देखने हैं, अच्छे स्टॉक में एंट्री लेनी है। अगर कोई पुल बैक अप ट्रेंड में कोई पुल बैक आता है उसका मतलब ये होता है कि सेक्टर रोटेट हो रहा है, तो हमें उस सेक्टर रोटेशन को पहचानना है और जो सेक्टर अब बुलिश होंगे उसमें एंट्री लेनी है और जो सेक्टर बेयरिश होंगे या साइडवेज होंगे उनको हमें नहीं लेना है, उनको हम साइड छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।